थर्सडे टेक न्यूज़ के नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है सुफियान। देखो दोस्त, 40,000 रुपए के अंदर में एक नया फ़ोन लॉन्च हुआ है। 40,000 रुपए के एकदम करीब में लॉन्च हुआ है। देखो, मैं उस फ़ोन का नाम नहीं ले सकता और उस ब्रांड के बारे में कुछ कह नहीं सकता मैं, ठीक है। लेकिन गैजेट्स डेटा वो कहते हैं उस फ़ोन में ये सारी कमियां हैं। 40,000 रुपए का फ़ोन होकर वो ये सारी चीज़ें नहीं देता है। इनफैक्ट अपने प्रीवियस जनरेशन के कंपैरिजन में उसमें बहुत सारे डाउनग्रेड्स भी हुए हैं। देखो, ऐसा नहीं है कि आपको कोई और ऑप्शंस नहीं मिलेंगे, काफ़ी अच्छे अच्छे ऑप्शंस हैं। OnePlus Nord 6 है, अगर आपको एक ऑलराउंडर फ़ोन चाहिए, या फिर OnePlus 13R की तरफ जा सकते हो। Realme GT7 है, Oppo Reno 14 मिल जाता है, और यार पोको X8 Pro है, नथिंग फ़ोन 4a है। इन सब की अपने अपने क्वालिटीज़ हैं। अगर आपको कैमरा से ज़्यादा मोहब्बत है, नथिंग फ़ोन 4a जाकर खरीद लो। ऑलराउंडर फ़ोन चाहिए, बजट बहुत टाइट है, पोको X8 Pro खरीद लो। अगर आप थोड़ा सा और पैसा लगाना चाहते हो, OnePlus Nord 6 खरीद लो। तो यार अच्छे ऑप्शंस हैं, खासकर Realme GT7 और OnePlus 13R स्टिल काफ़ी अच्छे ऑप्शंस हैं। अच्छा हुआ मैंने एलिजिट वर्ड कह दिया था। पिछले हफ्ते के थर्सडे टेक न्यूज़ के एपिसोड में मुझे इन्फॉर्मेशंस मिले थे, इनफैक्ट काफ़ी बड़े बड़े सोर्सेस ऐसा बोले थे। मई के 7 तारीख को Vivo X300 FE, Vivo X300 Ultra, ये दोनों फ़ोन्स लॉन्च हो जाएंगे। लेकिन मेरे भाई, ऑफिशियल डेट आ चुका है, मई के 6 तारीख का लॉन्च है। इंडिया में ये दोनों फ़ोन्स लॉन्च हो जाएंगे एक दिन पहले। मई के 7 तारीख को फ़ोन्स लॉन्च हो रहे हैं, लेकिन वो दूसरे ब्रांड के हैं, आगे बता दूंगा। हाँ तो भैया, मई के 7 तारीख को OnePlus Nord CE6, OnePlus Nord CE6 Lite, ये दोनों फ़ोन्स लॉन्च हो रहे हैं। जैसा कि मैंने कहा था, OnePlus Nord CE6 Lite Realme के किसी फ़ोन का रीबैज्ड वर्जन होगा। कमेंट करके बताओ। अब चलो कमेंट करके बताओ, अब तो ऑफिशियल लुक भी आ गया है। ये कौन से Realme फ़ोन का रीब्रांडेड वर्जन है? हालांकि चेंजेस करेगा OnePlus, लेकिन कोई बड़े बड़े चेंजेस नहीं होंगे। हाँ, लेकिन एक बड़ा चेंज देखने को मिलेगा, वो है प्राइस। फिलहाल एज ऑफ नाउ करंट मार्केट का जो हाल है, प्राइस रेंज बताना थोड़ा सा टफ हो जाएगा। थोड़ा सा मुझे वक्त दो, मैं आपको प्राइस ही बता दूंगा। हाँ, प्राइस ही बता दूंगा दोनों फ़ोन्स का। लेकिन चलो एज ऑफ नाउ अंदाज़ा मारते हैं। OnePlus Nord CE6 का प्राइस 32,000 रुपीज़ के आसपास मान के चलो, 30-32 के आसपास तक। OnePlus Nord CE6 Lite का प्राइस 25,000 रुपीज़ के आसपास मान के चलो, क्योंकि मार्केट का ऐसा हाल हो रखा है। बहुत ही दुख और बहुत ही खुशी के साथ ये बात मैं आपको बता रहा हूँ, हमारे टिम कुक अब खाना नहीं पका पाएंगे एप्पल के अंदर में रहकर। मतलब कि टिम कुक कांट कुक्ड एनीमोर इन एप्पल। वैसे तो वो चेयरमैन बन गए हैं, मतलब कि वो एप्पल के CEO थे ना इतने सालों से, अब वो स्टेप डाउन कर दिए हैं, वो अब चेयरमैन बन जाएंगे। ठीक, अब जो CEO हैं एप्पल के, वो बनेंगे जॉन भैया। मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ इस बंदे को लेकर। ये बंदा कमाल का है। जिस डिपार्टमेंट में काम कर रहे थे, बहुत ही तगड़ा वाला काम कर रहे थे, बंदों को खुश कर रहे थे, कस्टमर्स खुश थे, बहुत मजा आ गया। अब ये बंदा एप्पल का मेन लीडर बनेगा। इसके थ्रू भाई बहुत अच्छे अच्छे चेंजेस देखने को मिलेंगे हमें एप्पल में। देखो दोस्त, मानो या ना मानो, अगर आप आईफोन यूज करे हो या फिर एप्पल के प्रोडक्ट्स यूज करे हो या ना करे हो, लेकिन आपको महसूस होता है आईफोन्स के जो स्पेसिफिकेशंस होते हैं थोड़े से आउटडेटेड महसूस होते हैं, या फिर उतने हाई फाई स्पेसिफिकेशंस नहीं होते हैं। लेकिन वो टीम कुक का स्टाइल था, एप्पल का वो स्टाइल था। क्या पता जॉन भैया के आने के बाद स्पेसिफिकेशंस और अच्छे हो जाएं, बहुत बड़े बड़े चेंजेस देखने को मिले। क्योंकि भाई ये नया बंदा है, इतने साल से टीम चाचा चला रहे थे, अब ये नया बंदा आया है, तो ये बड़े बड़े चेंजेस करेगा, या फिर कुछ तो चेंजेस करेगा। एप्पल के प्रोडक्ट्स में कुछ तो बदलाव आएगा, डिज़ाइन में, स्पेक्स में, पावर में। मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ। Redmi K90 Max, ये फ़ोन लॉन्च हो चुका है चाइना में। सच कहूँ तो दोस्त, जब भी इस फ़ोन को देखता हूँ, उसके स्पेसिफिकेशंस को देखता हूँ, एहसास होता है ये एकदम परफेक्ट फ़ोन रहेगा पोको F8 बनने के लिए। इस फ़ोन में सारी यूनिक चीज़ें हैं, सारी अच्छे स्पेक्स हैं। अगर पोको इसको चाहे तो परफेक्टली पोको F8 बनाकर लॉन्च कर सकता है। और यार ये ईजिली पोको F8 Pro, पोको F8 Ultra को परेशान भी नहीं करेगा। थोड़े बहुत स्पेसिफिकेशंस को पोको चाहे तो डाउनग्रेड कर सकता है, लेकिन यार ये फ़ोन परफेक्ट रहेगा बिना कोई चेंजेस के साथ पोको F8 बनने के लिए। या फिर पोको चाहे तो ऐसे मार्केट में लॉन्च करें इस फ़ोन को पोको F8 बनाकर, जहाँ पर पोको F8 Pro, पोको F8 Ultra ना लॉन्च हुए हो, जैसे कि हमारे इंडिया में पोको F8 की ज़रूरत है। वैसे सपने देखना अच्छी बात होती है, अगर हमारे मन मुताबिक सारी चीज़ें होने लग जाती तो आज वो तुम्हारे पास होती, और आज मैं अकेले रात नहीं काट रहा होता।
मेरे दोस्त, क्या आपको पता है अगले साल के जो प्रीमियम फ्लैगशिप डिस्प्ले होंगे उनमें बेजल और पतले हो जाएंगे, 0.8 mm के आसपास होंगे। आपको ये पता है करंटली कमर्शियली जो स्मार्टफोन लॉन्च हुए हैं उनमें OnePlus 15T में सबसे कम बेजल देखने को मिलता है, जिसको आप OnePlus 15S कह सकते हो। 1.1 mm के बेजल्स मिलते हैं, ये उससे भी पतले होंगे, 0.8 mm के। मैं आपको दिखा दूंगा, एक डेमो वीडियो दिखा दूंगा, ये डिस्प्ले के ऊपर डेमो वीडियो है और देख सकते हो बेजल्स बहुत पतले हैं, 0.8 mm के। ये लिटरली बहुत कम होते हैं। Oppo Find X9 Ultra लॉन्च हो चुका है चाइना में ग्लोबल मार्केट्स में। सच कहूँ तो दोस्त, इसके प्राइस को देखकर मेरा रात का नींद उड़ चुका है। मैं आपको इंडियन प्राइस में कन्वर्ट करके दिखाऊंगा। देख सकते हो यार, इतने में एक बहुत ही अच्छा बाइक आ जाएगा। सोच कर देखो, स्मार्टफोन्स इतने महंगे हो चुके हैं, इतने ज्यादा। अब तो आईफोन के प्रो मॉडल्स भी कम लगते हैं भाई, वैल्यू फॉर मनी लगते हैं। लेकिन भाई अच्छी बात है, इनोवेशन भी बहुत ही तगड़ा हो रहा है। Oppo Find X9 Ultra एंड्रॉइड स्मार्टफोन्स में, इनफैक्ट स्मार्टफोन्स में एकदम पीक पे है। मतलब कि अगर आप देखना चाहोगे कि कोई स्मार्टफोन कितना बेहतर हो सकता है, तो वो Oppo Find X9 Ultra जितना बेहतर हो सकता है। करंटली स्मार्टफोन्स में सबसे पीक पर Oppo Find X9 Ultra है, और ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा, काफ़ी बड़े बड़े क्रिएटर्स कह रहे हैं। Oppo ने बहुत मेहनत की है इस फ़ोन को इतना ज़्यादा अच्छा बनाने के लिए। Vivo भी कर सकता था अपने Vivo X300 Ultra के साथ, लेकिन Vivo पूरा मन से, पूरा तवज्जो देके नहीं किया। लेकिन Oppo Find X9 Ultra में महंगा डिस्प्ले, महंगे कैमरास, महंगे मटेरियल्स, सब कुछ महंगे, 1% तक का कमी नहीं छोड़ा है Oppo ने। मैं काफ़ी खुश हूँ भाई देखकर। ये फ़ोन इंडिया में भी आएगा मई के महीने में। इसका प्राइस होगा 1,60,000 रुपये के आसपास। रूमर्स ऐसे हैं 1.5 लाख रुपए के आसपास मान के चलो। रिपोर्ट आया है सैमसंग इस साल के एंड होते होते तक LPDDR4, LPDDR4X रैम टाइप का प्रोडक्शन बंद कर देगा। वो नहीं बनाएगा अब। उसका पूरा फोकस रहेगा अपने सारे प्रोडक्ट्स को LPDDR5, LPDDR5X रैम टाइप के साथ लॉन्च करने का। इसका मतलब समझे, अगर ऐसा हो गया, सैमसंग के जितने फोन्स होंगे वो या तो LPDDR5 रैम टाइप पे होंगे या तो LPDDR5X रैम टाइप पे होंगे। मैं सारे फोन्स की बात कर रहा हूँ, सारे फोन्स जो नए आएंगे। अगर ऐसा हो गया तो इससे प्राइस भी इंक्रीज होगा, ऑब्वियस सी बात है। दिल से ख्वाहिश है Oppo Pad Mini, Redmi K Pad 2, इन दोनों में से कोई एक टैब इंडिया में आ जाए, ग्लोबल मार्केट्स में आ जाए। ये दोनों टैब्स लॉन्च हो चुके हैं आज चाइना में। दोनों बहुत अच्छे टैब हैं अपने अपने जगह पे। अगर आपको नहीं पता है तो मिनी टैब का बहुत डिमांड होता है भाई। दैट्स द रीजन एप्पल की मिनी टैब काफी सेल होते हैं। iPad मिनी की बात कर रहा हूँ, ये बहुत परफेक्ट होते हैं, काफी पावरफुल होते हैं, इतने बड़े स्क्रीन साइज के साथ आते हैं कि मजा आ जाता है। मतलब कि फोन की तरह छोटे भी नहीं और टैब की तरह बड़े भी नहीं, कहीं पर भी कैरी कर सकते हो। अच्छा बैटरी लाइफ होता है, मजा आता है भाई। काश ये इंडिया में आए। भाई आपको याद है पिछले हफ्ते के थर्सडे टेक न्यूज़ में मैंने हुआवे प्योरा X Max के बारे में बताया था। ये जो बुक स्टाइल फोल्डेबल फ़ोन है आज लॉन्च हो चुका है चाइना में। मानना पड़ेगा यार, काफ़ी अच्छा लग रहा है, फैसिनेटिंग सा फॉर्म फैक्टर है, टैब की तरह महसूस होता है, मिनी टैब की तरह। और भाई बंद होने पे काफ़ी कॉम्पैक्ट भी बन जाता है, पॉकेट में लेके कहीं पर भी घूम सकते हो। बड़ी बैटरी है, स्पेक्स अच्छे हैं, कैमरास भी काफ़ी अच्छे हैं। ये भाई एक तरीके से आप देख रहे हो आईफोन के फोल्डेबल फ़ोन को। कुछ कुछ वो ऐसे ही दिखाई देगा, लेकिन वो एप्पल का स्टाइल होगा। मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ यार। ये जो फॉर्म फैक्टर है वाकई में काफ़ी प्रैक्टिकल दिखाई दे रहा है। टैब भी बन जा रहा है, कॉम्पैक्ट भी हो जा रहा है। सैमसंग गैलेक्सी A27 के रेंडर्स आ चुके हैं, स्टीव भैया बनाए हैं, मतलब कि फ़ोन ऐसे ही दिखाई देगा। सच कहूँ तो बहुत ही खुशी महसूस हुआ ये देखकर। नॉच नहीं है इस बार, पंच होल है। लेकिन यार देखने से मुझे सैमसंग गैलेक्सी A37 का छोटा भाई दिखाई दे रहा है ये। मतलब कि ऐसा फ़ोन जो A37 की तरह दिखाई देता है, लेकिन स्पेसिफिकेशंस वाइज थोड़ा सा नीचे चला गया। लेकिन भाई सैमसंग एटलीस्ट कुछ अपग्रेड तो कर रहा है। सैमसंग फैंस के लिए ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन बन सकता है। सच कह रहा हूँ, सैमसंग के नज़रिए से अगर तुम देखना शुरू करोगे ना, तुम्हें लिटरली ऐसे बहुत सारे बंदे मिल जाएंगे जो इस फ़ोन के इंतज़ार में हैं। और भाई हैरान मत हो जाना, इस साल 2026 के मोस्ट सेलिंग स्मार्टफोन्स में ये देखने को मिल जाए, सैमसंग गैलेक्सी A27। पिछले हफ्ते थर्सडे टेक न्यूज़ में याद है मैंने कहा था इंडियन स्मार्टफोन मार्केट शेयर में गिरावट आया है। 3% का ईयर ऑन ईयर का गिरावट आया है। पता है आपको, ये बहुत बड़ा परसेंटेज होता है। इनफैक्ट अगर आपको नहीं पता है तो चाइनीज स्मार्टफोन मार्केट शेयर में 4% का गिरावट आया है। ग्लोबल स्मार्टफोन मार्केट शेयर में 6% का गिरावट आया है। भाई इसका असर दिखाई दे रहा है हर मार्केट में।
तो आप जो ग्रुप बनाकर बात करते रहते हो ना, यार स्मार्टफोन ब्रांड्स के स्मार्टफोन्स को ही खरीदना छोड़ देते हैं तो इनको अकल आएगी। भाई लिटरली यार कई बंदे ऐसा मजबूरी में कर रहे हैं क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है इतने महंगे फ़ोन्स को खरीदने का। इतने दाम बढ़ चुके हैं कि बंदे खरीद ही नहीं पा रहे हैं। सोच कर देखो। आई होप कि ये चीज़ें जल्द से जल्द सॉर्ट आउट हो जाएं। रूमर्स तो हैं 2028 तक सब कुछ ठीक हो जाना चाहिए। मेरे दोस्त, अगर आप एक अच्छे स्मार्ट वॉच की तलाश में थे तो वन प्लस वॉच 4 ग्लोबल मार्केट्स में लॉन्च होने वाला है, इंडिया में भी आएगा। इससे ये फायदा होगा वन प्लस वॉच 3 का प्राइस कम हो जाएगा, अच्छे डील्स और अच्छे ऑफर्स मिलेंगे। बाकी वन प्लस वॉच 4 तो है ही। वैसे वन प्लस का बात हो रहा है तो ओप्पो पैड 5 प्रो लॉन्च हो चुका है चाइना में। ये जो टैब है इंडिया में वन प्लस पैड 4 के नाम से लॉन्च हो जाएगा। देख सकते हो, मैं आपको सारे डिटेल्स दिखा दूंगा। पिछले हफ्ते के टेक न्यूज़ में मैंने लॉन्च डेट भी बताया था, वापस से पोस्टर देख लेना। थोड़ी सी याददाश्त मेरी कमज़ोर हो गई है, हम सबके साथ ऐसा होता है। याद है मेरे भाई, मैंने पिछले हफ्ते के टेक न्यूज़ में कहा था सैमसंग तो वाइड फोल्डेबल फ़ोन के ऊपर काम शुरू भी कर दिया है। तो भाई रेंडर्स आ चुके हैं, देख लो। स्टीव भैया क्रिएट किए हैं, मतलब कि आपको सैमसंग का बुक स्टाइल वाइड फोल्ड ऐसा दिखाई दे सकता है। देखो भाई, हैरानी की बात है सैमसंग कितनी जल्दबाजी के साथ इस फ़ोन को लॉन्च करने की प्लानिंग कर रहा है। जल्द से जल्द बनाकर एप्पल से पहले लॉन्च कर देंगे। ऐसा एयर के टाइम में भी हुआ था, जब आईफोन एयर आया था तो यार सैमसंग भी अपना एक पतला हल्का फ़ोन लॉन्च किया था। पोको C81 सीरीज़ के स्मार्टफोन्स 23 अप्रैल को इंडिया में लॉन्च हो रहे हैं। हैरानी की बात नहीं है, Redmi A7, Redmi A7 Pro के रीब्रांडेड वर्जन्स हैं। अभी हाल फिलहाल में Redmi इन दोनों फ़ोन्स को इंडिया में लॉन्च किया था। देखो यार, मुझे एक अच्छे तरीके से रिसर्च करना चाहिए ताकि मैं हर प्राइस रेंज में अच्छे स्मार्टफोन्स बता सकूं, क्योंकि प्राइस हाइक की वजह से मेरे दिमाग का डेटा ऊपर नीचे हो गया है। कौन से प्राइस पे कौन सा स्मार्टफोन बेहतर है, एज ऑफ नाउ 20,000 रुपये के रेंज तक तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। कौन सा फ़ोन रिकमेंड करूं? 30, 40, 50,000 रुपये में तो समझ आ भी रहा है। एंड्रॉयड 17 की सेटिंग से एक स्क्रीनशॉट आया है जिससे पता चला है गूगल पिक्सल 11 सीरीज में नोटिफिकेशन लाइट देखने को मिलेगा, 8 GB नोटिफिकेशन लाइट। अब देखो, अगर आपको नहीं पता है तो अगर आप बहुत ही पहले से स्मार्टफोन्स को यूज़ कर रहे हो, पहले के टाइम में ब्रांड्स कोशिश करते थे एक छोटा सा नोटिफिकेशन लाइट देने का, जो अलग अलग कलर्स में हमें बताता था कैसा नोटिफिकेशन है, क्या आया है। तो कुछ कुछ वैसा देखने को मिल सकता है, लेकिन गूगल है कुछ और बेहतर कर सकता है। क्या पता हमें कैमरास के चारों तरफ, कैमरा हाउसिंग के चारों तरफ ग्लो लाइट मिल जाए, कुछ भी पॉसिबल है। लेकिन एक नोटिफिकेशन लाइट आएगा। Oppo Find X9s, Oppo Find X9s Pro, ये दोनों स्मार्टफोन्स लॉन्च हो चुके हैं। दोनों में भाई कमाल का कंडीशन है। Oppo Find X9s Pro केवल चाइना तक ही सीमित रहेगा। Oppo Find X9s केवल ग्लोबल मार्केट्स तक ही सीमित रहेगा, वो चाइना में लॉन्च नहीं होगा। अब देखो, X9s Pro चाइना से बाहर नहीं निकलेगा तो उसके ऊपर बात नहीं करेंगे, लेकिन Oppo Find X9s रूमर्स ऐसे हैं इंडिया में आएगा, वो बात अलग है। एज ऑफ नाउ अभी तक इंडिया के BIS सर्टिफिकेशन पे लिस्ट नहीं हुआ है Oppo Find X9 Ultra के तरह। जैसे लिस्ट होगा मैं आपको बताऊंगा। इन्फिनिक्स GT50 Pro 24 अप्रैल को लॉन्च हो रहा है ग्लोबल मार्केट्स में। इंडिया में भी बहुत ही जल्द ये फ़ोन आ जाएगा। कमेंट करके बताओ आपको ये फ़ोन कैसा लग रहा है। इस फ़ोन की जितने भी एलिजिट डिटेल्स हैं वो आपको दिखा दूंगा मैं। आपको याद है मैंने आपको 1-1.5 महीने पहले बताया था 200 मेगापिक्सल का पेरिस्कोप टेलीफोटो 2026 के एंड होते होते तक 2027 में काफ़ी चर्चों में रहेगा। महंगे से महंगे फ्लैगशिप फ़ोन में देखने को मिलेगा। एप्पल का नज़र इसके ऊपर है। एप्पल शायद इसके ऊपर काम शुरू कर रहा है या फिर एप्पल इसको अपने अपकमिंग आईफोन में यूज़ करेगा, खास के प्रो मॉडल्स में। भाई सभी ब्रांड्स इसके पीछे लगे हैं, 200 मेगापिक्सल का पेरिस्कोप टेलीफोटो। लेकिन भाई सैमसंग क्या कर रहा है कुछ समझ नहीं आ रहा। इतने अच्छे अच्छे अल्ट्रा फोन्स आ गए हैं। सैमसंग का अल्ट्रा फोन, मुझे लगता है अब सैमसंग को अपने अल्ट्रा फोन में अपग्रेड्स करना चाहिए, बड़ी बैटरी और बेहतर कैमरा स्पेक्स। वैसे एप्पल से याद आया, आईफोन 18 सीरीज के प्रो मॉडल्स के कलर्स के बारे में इंफॉर्मेशन आ चुके हैं। ये कलर्स देखने को मिलेंगे। सच कह रहा हूँ यार, वो आसमानी कलर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, कितना खूबसूरत है। और यार इस बार प्रो मॉडल्स के कलर्स बहुत अच्छे हैं। वो यार बरगंडी रेड कलर देख लो, वो ब्लैक कलर देख लो। मैं कह रहा हूँ ज़्यादातर बंदे ब्लू कलर खरीदेंगे।
iQOO 16 और OnePlus 16 इन दोनों स्मार्टफोन्स के एलिजिट स्पेसिफिकेशंस आ चुके हैं। iQOO 16 के स्पेसिफिकेशंस में अपडेट्स आए, मैंने आपको दिखाए हैं। पहले भी iQOO 16 के स्पेक्स दिखाए थे, अभी अपडेटेड वाले आ गए हैं, वो दिखा देता हूँ। OnePlus 16 के भी जितने एलिजिट डिटेल्स हैं वो भी दिखा देता हूँ। कमेंट करके बताओ। वैसे ये दोनों स्मार्टफोन्स काफ़ी अच्छे अपग्रेड्स के साथ आएंगे। दोनों स्मार्टफोन्स के कैमरास बहुत अच्छे तरीके से अपग्रेड होंगे, डिस्प्ले भी और बवाल हो जाएगा, बैटरी भी बहुत अच्छा होगा। जब जब ये खबर आपको सुनाता हूँ बहुत तकलीफ महसूस होता है। Vivo iQOO अपने कई सारे स्मार्टफोन्स के प्राइजेस को इंक्रीज कर दिए हैं। नए प्राइजेस आपको दिखा रहा हूँ। Vivo iQOO ही बचे थे, ये भी अपने काफ़ी अच्छे अच्छे फ़ोन्स के प्राइजेस को इंक्रीज कर दिए। आने वाले टाइम में OnePlus भी करेगा और सारे ब्रांड्स अपने और सारे प्राइजेस इंक्रीज करेंगे स्मार्टफोन्स में। कब जाकर ये रुकेगा यार। बहुत अच्छे अच्छे फ़ोन्स के प्राइजेस इंक्रीज हो गए। बहुत यार सैडनेस महसूस होने लगता है, अंदर में एंजाइटी महसूस होता है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर आपका कोई सवाल है, कुछ जानना हो, कमेंट करना। मैं जितना हो सके उतना कमेंट्स का जवाब देता हूँ। और यार आपसे बात किए हुए बहुत टाइम भी हो चुका है। आओ कमेंट सेक्शन में बातचीत करते हैं। हमेशा अपना ख्याल रखो, खुश रहो। जय हिंद, जय भारत।